Assalamu alaikum dear students. So our topic is active passive voice. You have already know that we have explained yesterday present indefinite tense. Present indefinite tense in active passive voice. तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में किया, उसका पैसिव कैसे बन जाता है, और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस किस तरह बन जाता है, और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव कैसे बन जाते हैं. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव वॉइस, इन एक्टिव पैसिव वॉइस. आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उनमें उनका पैसिव कैसे बन जाता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे बन जाता है. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस. जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उनका पैसिव कैसे बनता है. आपने पढ़ा होगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि जिसने टेंस पढ़ा हो उसको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटिन्यूअसली इसको कंपेयर कर रही हूँ टेंसेस के साथ, क्योंकि टेंसेस जिसने अच्छे से पढ़े होंगे उन्हीं को अच्छे से ये समझ में आएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसमें ऐसा काम प्रेजेंट में, लेकिन वो करता रहेगा, मतलब कंटिन्यूस में जो लगातार कर रहा है काम. कोई खेल रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई हंस रहा है, मतलब प्रेजेंट में ही काम कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली. चाहे वो पास्ट में वो कंटिन्यूअसली कर रहा है, इसमें आईएनजी फॉर्म, मतलब उससे लगता है कि वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है. तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. पहले हम सब्जेक्ट इसमें, फिर जिस तरह टेंसेस में हम इज़, एम और मैंने आपको पढ़ाया है कल के लेक्चर में कि प्रेजेंट इनडेफिनिट ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस और ईएस इज एडेड इन एक्टिव वॉइस. नाउ जिस तरह प्रेजेंट मतलब टेंसेस में हम कंटिन्यूअस टेंसेस में हम इज़, एम और आर का यूज़ करते हैं, इसी तरह इस वॉइस में भी, इस मतलब पैसिव वॉइस में, इस मतलब पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, एम और आर, ये एक साथ तीन यूज़ नहीं करने होते हैं. फिर हमें देखनी है कि इज़ किसके साथ सिंगुलर अगर हो, ये प्रोनाउन के साथ, और आर प्लूरल के साथ, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म फर्स्ट, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो पैसिव कैसे बन जाता है, वही रूल जिस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया है कि एक्टिव पैसिव में जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट वो काम करता है, सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, और जो सब्जेक्ट में जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है. इसमें ऑब्जेक्ट पहले हम लाते हैं, फिर ये हेल्पिंग वर्ब्स भी इनको कहते हैं, इज़, एम और आर, प्लस बीइंग जो इसमें खास होता है, बीइंग का इस्तेमाल जो हमें टेंसेस में नहीं होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमेशा चाहे कोई भी एक्टिव पैसिव कोई भी टेंस हो, कोई भी, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होता है, प्लस बाय एंड सब्जेक्ट. नाउ आपको ये अच्छे से समझ में आएगा विद एग्जांपल्स. रवि इज प्लेइंग क्रिकेट. रवि इज प्लेइंग क्रिकेट. क्या रवि खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है. रवि क्या है इसमें, सब्जेक्ट. तो प्लेइंग क्या है, उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट. क्योंकि रवि एक है तो इज आएगा. अब यही रूल
जो मैंने आपको बताया है, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कहाँ पे लाना है, सब्जेक्ट की जगह। क्रिकेट इज बीइंग, जो इसमें खास है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं था। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस, प्लेड बाय रवि, इज प्लेड बाय रवि। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज ईटिंग बनानास, द चाइल्ड इज ईटिंग बनानास। तो अगर हम इसको ये बनाएंगे पैसिव वॉइस, क्या आएगा, बनानास तो प्लूरल होता है, बनानास और बीइंग ईटन बाय द चाइल्ड, बनानास आर बीइंग ईटन बाय द चाइल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव में क्या है, यही वाला स्ट्रक्चर जो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने की टाइम बनाया है, इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आप देखो। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज, एम और उसके बाद नॉट, नेगेटिव तो आएगा ही क्योंकि नेगेटिव मीन्स नॉट इसमें हमें ऐड करना है बस, और कुछ नहीं, बाकी वही सेम रहेगा जिस तरह हमने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की टाइम हमने किया है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में भी वही रूल, ये तो आसान आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट को इसमें सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, प्लस अगर सिंगुलर होगा इज़ या एम या आर प्लूरल के साथ, प्लस नॉट प्लस बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखो, ही इज़ नॉट बीटिंग कुणाल, ही इज़ नॉट बीटिंग कुणाल। ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, बीट क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, कुणाल है इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो, कुणाल इज़ नॉट बीइंग, कुणाल, फ़र्क क्या है, सिर्फ इतना नॉट का फ़र्क है। कुणाल इज़ नॉट बीइंग बीटन बाय हिम, ही इज़ कन्वर्टेड इनटू हिम, क्योंकि ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, इसको हिम में कन्वर्ट करेंगे। अगर शी होगा तो उसको हर में करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे और नॉट डिगिंग ए वेल, ये एक एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, ए वेल इज नॉट बीइंग डग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय देम, दे इज कन्वर्टेड इनटू देम। अब है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ये अकॉर्डिंग टू रूल हमें चलना है, जिस तरह स्ट्रक्चर है उसका, उसी के हिसाब से हमें सेंटेंस भी बनाने हैं। आप देखो, ये है हेल्पिंग वर्ब पहले, और यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, और यू टीचिंग से आपको बच्चों को पढ़ा रही हो, और यू टीचिंग मैन वर्ब, यू है सब्जेक्ट और स्टूडेंट्स। आप देखो, और द स्टूडेंट्स, और हेल्पिंग वर्ब, द स्टूडेंट्स है इसका ऑब्जेक्ट, being taught, third form of the verb, by you, or the students being taught by you। ये है इसका इंट्रोगेटिव सवाल है जो आपको पता होगा। इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में भी यही WH फैमिली जो आती है, कोई भी वर्ड जो WH से स्टार्ट हो, फैमिली मतलब whom, what, when, which, तो अब इसको यही स्ट्रक्चर है जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें WH फैमिली से कोई भी वर्ड बिलोंग करता हो जो हमें पूछा जाएगा सेंटेंस में। आप देखो, वाई और, यही है ना, और वाई और नॉट, वाई और यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। वाई है इसका WH फैमिली, और है हेल्पिंग वर्ब, यू है इसका ऑब्जेक्ट, यू है इसका सब्जेक्ट, नॉट है नेगेटिव, एंड सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। आप हमें इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लगाना है, लेकिन यहाँ पर एक बात है, ये जो वाई और ये जो इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव, इसमें पहले हम मतलब पैसिव वॉइस में भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं ला सकते हैं। इसमें पहले हम WH जो ये है, मतलब क्योंकि क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, ये मतलब वाई, ये तो हमें चेंज नहीं करना है, और हेल्पिंग वर्ब भी अकॉर्डिंग टू जो इसका मतलब स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से पहले हमें इसको WH वर्ड यूज़ करना है, उसके बाद मतलब हेल्पिंग वर्ड से हमें स्टार्ट कर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो, वाई इज़ योर बर्थडे,
क्योंकि बर्थडे तो एक होता है, आएगा सिंगुलर। वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय यू, वाई इज योर बर्थडे नॉट सेलिब्रेटिंग बाय यू। तो इसी तरह ये कंप्लीट हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह पैसिव में बदल जाता है। और रूल तो सेम ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाना है। अलबत्ता इसमें क्या ऐड होता है, इज एम और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस कैसे होगा, सिंगुलर में होगा प्लूरल में होगा, उसी के हिसाब हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। और बीइंग इसमें ऐड होता है जो इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता था। तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। सो थैंक्स।